हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदर्श क्लासेस। माय नेम इज कुमारी सोनी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के वो देखेंगे इन हिंदी। ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर के साथ आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए आप जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका वनडे एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, आजकल हिस्ट्री तो आपका नॉर्मली सारा ही सब्जेक्ट सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो हम चलिए ये कुछ जीके क्वेश्चन है जो हम आज देखते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले जो कवर करेंगे वो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ इतिहास है। ठीक है, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो आज हम देखेंगे। ठीक है, मेरा टोटल 15 क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए, इनमें से देखना है कि इसमें से किन सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आंसर की, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रीक। ठीक है, ये ग्रीक की जो सभ्यता है, ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये आपकी आई थिंक बाद में या फिर पहले की जो सभ्यता थी उससे के बाद की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चूहानदड़ो के उत्खनन का जो निर्देशन किसने किया था, यानी कि जो हमारा चूहानदड़ो की जो उत्खनन है, यानी कि उसकी जो खुदाई थी, उसको जो खोद कर निकाला गया था। ठीक है, उसका निर्देशन किसने किया था, तो वो थे आपका J.H. मेक ने। ठीक है, J.H. मेक ने इसका उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है, उनमें से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तांबा होगा। ठीक है, तो तांबा की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की भी यानी कि सोना का भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, वह चांदी की भी प्राप्ति हुई है, लेकिन जो जिस चीज की प्राप्ति नहीं है वो है लोहा। ठीक है, तो लोहा की अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अब है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, उसमें किस पशु के अवशेष अभी तक, यानी कि उसकी जो आपकी अवशेष, यानी कि कहने का मतलब है कि उसकी जो हड्डी वगैरह जो होती है, ठीक है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो वो है आपकी शेर। ठीक है, बाकी आपकी घोड़ा, गाय वगैरह ये सब तो प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर देखें सूची 1, तो इसमें हमारा हड़प्पाई स्थल, यानी ये हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर है सूची 2 में स्थिति दी हुई, यानी कि ये आपके हड़प्पाई स्थल है, और देखना है कि जो स्थल है वो किस जगह स्थित है। ठीक है, वो बताना है आपको। तो अगर हम बात करें मांडा की, ठीक है, फिर दयामाबाद या फिर कालीबंगा या राखीगढ़ी, तो ये किस जगह पर स्थित है वो बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मांडा की, तो मांडा जो मेरा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ दयामाबाद की, तो दयामाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और कालीबंगा, वो तो शायद आपको कालीबंगा के बारे में शायद आपको पता हो, राजस्थान में है। ठीक है, राखीगढ़ी जो है वो आपकी हरियाणा में। ठीक है, तो इसी तरीका से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बस आपको नाम के साथ साथ उस जगह का भी पता होना चाहिए जहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा मांडा है वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यानी कि जो ए है वो आपका 3 है। ठीक है, पहले 3 आया। ठीक है, 3 आया, उसके बाद दयामाबाद यानी कि 4, यानी कि 3 के बाद आपका 4 आया। ठीक है, फिर कालीबंगा देखा हमने कि राजस्थान में, यानी कि 1 है। फिर राखीगढ़ी हमने देखा कि हरियाणा में है। ठीक है, तो देखिए 3 4 1 2, तो यहाँ पे कौन सा है ऐसा ऑप्शन 3 4 2, यानी कि सी। तो ये मेरा जो राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब एक की जो सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था, ठीक है, यानी कि बंदरगाह कौन था। बंदरगाह शायद आपको पता हो बंदरगाह किसे कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो बंदरगाह जहाँ पे आपका ये पोर्ट वगैरह, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी
उनका जो भी कारोबार वगैरह जो चलता था, ठीक है, जहाँ जहाज वगैरह सामान वगैरह जो आते थे तो बंदरगाह उन्हीं को ही कहा जाता है, ठीक है। तो उनका जो पतन नगर यानी कि जो बंदरगाह था वो कौन था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक आज अब थोड़ा बहुत से आप अपने से भी कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारा जो पतन सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि वह कौन सा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ठीक है। उनके बारे में कुछ कहा गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों खींचे जाने वाले यानी कि जो घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ठीक है। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में, तो कौन सा ऐसा कथन है जो उनके बारे में सही कहता है, तो उनके जो आपके अगर हम बात करें उनके महल और मंदिर थे, ठीक है। तो ऐसा उनके बारे में अभी पता नहीं चला गया है कि उनके विशाल मंदिर या फिर महल होते थे। महल के बारे में थोड़ा बहुत है लेकिन मंदिर के बारे में उतना अभी अच्छा से पता नहीं चला, ठीक है। और अगर हम देखें कि जो युद्ध थे, युद्ध में अगर हम बात करें कि घोड़े खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ऐसा भी अभी कुछ पता नहीं चला है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये मेरा कथन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसमें उन्नत यानी कि एक विशाल जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो वो कौन सा स्थल है जहाँ पता चलता है, तो वो है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा में आपका एक जल प्रबंधन का एक विशाल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। अब है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पा की मिट्टी थी, ठीक है, वहाँ के लोग जो बर्तन बनाते थे उस पर किस रंग का प्रयोग करते थे उन बर्तनों पर, तो वो होगा नीला रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, ठीक है। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसकी विकसित अवस्था में से निम्नलिखित में से यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए, इनमें से देखना कि किस स्थल से यानी कि जो किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले, यानी जो स्थल दिए हुए, ठीक है, उनमें से देखना है कि इनमें से कौन सा वो स्थल है जिसके घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आपके जो घर है वहाँ के जो घर होते थे उनमें उनके घरों में कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, खुदाई में। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ठीक है। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी जिस वैज्ञानिकों ने या जिसने भी खोज निकाला था, भारतीयों का नाम जो निकाला था, खोज के निकाला था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकाली थी, उन 2 भारतीयों के जो नाम जुड़े हैं वो है दयाराम सैनी और रखाल दास बनर्जी, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में मदद की थी, ठीक है, उन्हीं का नाम भारतीय नाम से जुड़ा है। अब है कि निम्नलिखित में किस स्थल से मुगल सावधान यानी कि द्विवंशम संस्करण का प्रमाण मिला है। सावधान यानी कि जो मृत्यु होती है उनकी, ठीक है, तो वहाँ पर किस जगह पे उनका संस्करण किया जाता था यानी कि वहाँ दफनाया जाता था, ठीक है, तो वो आपको बताना है कि किस स्थल पे वो मिला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा लोथल है, ठीक है, लोथल, वहाँ पर उनका जो मुगल के जो यानी कि उनका जो संस्करण वगैरह जो किया जाता था वो लोथल में किया जाता था, ठीक है। अब है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, यानी कि जो हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर आंसर, तो जो आंसर होगा वो होगा मेरा वनावली,
ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा का जो तांबे का जो रथ था वो वनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए दिया हुआ है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया हुआ है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, ए और आर ये आपके कारण है, ये कथन है। ठीक है, और ये कारण है। तो देखना है कि कथन और जो कारण है क्या वो दोनों सही हैं, वही यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी। ठीक है, तो ए बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि जो कथन और कारण है दोनों सही है, तथा आर यानी कि जो हमारा कारण है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि जो कारण दिया हुआ है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, फिर बी दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। फिर सी दिया हुआ है कि ए या सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, फिर डी है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो अगर हम बात करें कथन ए की, तो जो हमारे हड़प्पा और तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, वो जो उनकी जो खोज हुई थी वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, हो गए हैं। ठीक है, और कारण दिया हुआ है कि वे उत्खनन के दौरान, यानी कि उनकी खुदाई के द्वारा उनकी जो उन्हें प्रकट किया गया था, उनको खोद कर निकाला गया था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ये वाला कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर यानी कि जो कारण है, ठीक है, वह ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि जो हड़प्पा यानी कि जो हमारा कथन दिया हुआ है उसका सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर ये ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह प्रमुखता वैश्विक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, फिर है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, दो कथन है। फिर है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि उस काल में भारत के जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि उस काल में भारत में जो कपास अभी बनाए जाते हैं, क्या उस काल में भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि जो जिस समय अभी भारत में जो कपास के वस्त्र बनाए जाते हैं उस काल में भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वाला गलत है। और अगर हम बात करें ए की, यह प्रमुखतः वैश्विक सभ्यता थी, यानी कि वहाँ की जो धन दौलत, ठीक है, यानी कि वैश्विक, यानी कि वहाँ पे कोई किसी चीज का लागू नहीं था। ठीक है, वो अपने आप में उनकी सभ्यता थी, वहाँ पे किसी का कोई जोड़ नहीं था, वो सब उनका एक जैसा था। जैसे कि अभी किसी का व्यक्ति या फिर किसी की अपनी संपत्ति का अपना अधिकार जैसे होता है ना, सेम उसी तरीका से था। वहाँ पे किसी और का दूसरे का कोई हक नहीं था, वहाँ पे सबकी सेम वैश्विक अवस्था थी। ठीक है, फिर है कि इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि वहाँ पे जो धार्मिक तत्व थे वे उपस्थित तो थे, पर उनका कोई वर्चस्व मानी कोई एक स्थान नहीं था। ठीक है, वो बताया गया है। तो यानी कि जो हमारा कथन ए है वो राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर केवल एक। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन जो हमने अभी देखे। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर आएंगे इसी टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन के साथ।